गंगा जी समस्त पापों का नाश करती है। चंद्रमा ताप का हरण करते हैं। कल्पतरु दरिद्रता दूर करते हैं। जो मांगोगे कल्पतरु के नीचे बैठ करके, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके वो मिलेगा। परंतु ध्यान रखना, संत जनों का, संत महापुरुषों का दर्शन और संग अकेला ही तीनों का नाश करता है। भगवान की परम उदारता का नमूना हमें रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। इधर आप अर्जुन के रथ पर सारथी रूप में विराजे हैं, विपक्ष से अर्जुन की और शक्ति आती देख आप आगे आकर अर्जुन को पीछे कर देते हैं। शक्ति का वार अपने ऊपर सहते हैं। उधर रावण विभीषण के ऊपर परम शक्ति का प्रयोग प्राण लेने को करता है। वह भी राम जी विभीषण को पीछे कर स्वयं अपने वक्ष पर उसका वार सहते हैं, मूर्छित भी हो जाते हैं। कौन कर सकता है ऐसा प्रेम? इसने प्रेम करना तो बस वही जानते हैं, भगवान। उन्नति का वास्तविक अर्थ है स्वरूप का ज्ञान और अवनति का अर्थ है देहाशक्ति। महान व्यक्ति के जीवन में क्षमता ओतप्रोत रहती है और वह परम धैर्यवान होता है। सुख दुख उसके लिए बराबर होते हैं। शीत गर्मी का प्रभाव उस पर नहीं होता। उसे क्रोध नहीं आता कभी भी। हृदय में परम शांत होता है हृदय से, और राग द्वेष नहीं रहता, शत्रु द्वेष नहीं रहता। शत्रु मित्र उसकी दृष्टि में समान हो जाता है। हमेशा के लिए। और इस दृश्य प्रपंच में जो भी वस्तु दृष्टिगत होती है, सभी का अपने आप में कुछ ना कुछ महत्व है। परंतु इन सब से ऊपर जो परम महत्वशाली है वह है मानव देह। 84 लाख योनियों में एक मानव योनि ही ऐसी है जिसके द्वारा भगवत प्राप्ति हो सकती है। मानव देह पाकर जिसने विवेक द्वारा सत और असत का बोध प्राप्त कर लिया ना, वह लक्ष्य उससे लक्ष्य दूर नहीं रह सकता। सत का अर्थ है असत का अर्थ है नहीं। सत का अर्थ है और असत का अर्थ है नहीं। अब समस्या यह है कि तुमने जो है उसको तो नहीं मान लिया, और जो नहीं है उसे है मान लिया। जीव क्लेश पा रहा है, दुख पा रहा है, पीड़ा पा रहा है। यदि उसे इसका यथार्थ बोध हो जाए तो उसके सारे संकट सदा के लिए मिट सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। देखना यह है कि यह है क्या है और नहीं क्या है। तो देख लो, यह जगत तो नहीं है और श्री कृष्ण है। अर्थात यह जगत जिसको तुमने सत माना है, वास्तव में यह नहीं है। श्री कृष्ण जो वास्तव में है उन्हें तुम मानते नहीं हो, उन पर विश्वास नहीं हो, तो यह तो छोड़ना पड़ेगा और सत्य को ही सत्य मानो, तभी लाभ होगा, कुछ फायदा होगा जीवन में। तुम कह सकते हो कि जो वस्तु हमारे सामने है उसे कैसे माने कि नहीं है।
ठीक है, परंतु तनिक विचार करके देखो, जब तुम स्वप्न देखते हो तो वह सत्य ही प्रतीत होता है, परंतु आंख खुलने पर कुछ नहीं, यह क्या है। बस इसी प्रकार यह जगत भी है, स्वप्न है। है सा लगता है, वस्तुतः नहीं है। और आज के विज्ञान ने तो इसे समझने का एक बड़ा सरल उपाय तुम्हारे सामने ला दिया है, और वह है सिनेमा। संसार क्या वह सत्य प्रतीत नहीं होता, परंतु वास्तव में कुछ नहीं है। वह 2 घंटे का संचार है, यही युगों का संचार है। खेल समाप्त होते ही बिजली जलने पर वह कुछ नहीं रहता। इसी प्रकार यदि तुम्हारे जीवन में विवेक का प्रकाश हो जाए तो यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। फिर ये तुम्हारे निर्णय स्वयं करना होगा तुम्हें। और एक और श्री कृष्ण भगवान है जो सत्य है, आनंद स्वरूप है, और दूसरी ओर संसार है जो असत्य है, क्लेश पूर्ण है, दुखमय संसार है। अब देख लो तुम क्या चाहते हो। जिसने सत्य को पहचान कर असत्य को त्याग दिया, वही सच्चा संत है, प्रभु का प्यारा है, नित्य संगी है। वह क्लेशों से छूट जाता है, संसार के सृजन, स्थिति और प्रलय से उसका संबंध रहता नहीं। वह नित्य आनंद स्वरूप हो जाता है। जब तक संसार की असारता को मन में समझा नहीं, तब तक काम बनेगा नहीं। वाणी से कहने से काम नहीं बनता, यह तो हृदय से समझौता करना होता है। जब तक इसका यथार्थ बोध नहीं होता, तभी तक हर्ष शोक से जीव दुखी होता है। कबीरदास जी ने तो कह दिया कि सबके पल्ले लाल हैं, सबके पल्ले लाल हैं, सबही साहूकार, और गांठ खोल देखा नहीं, इस विधि है बेहाल। वह गांठ है देहाशक्ति, अहमता, मैं, ममता, परंतु तनिक भी विचार करके देखो यह मैं क्या है। देखा, प्याज की गांठ की भांति अंत तक कुछ ना मिला। कोई भी वस्तु मैं नहीं निकली। इस हाड़ मांस के खोल में जब मैं कुछ नहीं, तो फिर यह संसार में कुछ कैसे। जब यह कुछ नहीं है तो रह क्या गया फिर। एकमात्र भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, जो दोनों एक ही है। यह श्री कृष्ण ही सब और छाया हुआ है, और अन्य जो कुछ दिख रहा है ना, वह सब श्री कृष्ण में कल्पित है। तुम सारे जगत को अपने आप में देखने लगो और आपको जगत में तो यह भ्रम मिट जाए। मैं तो कहता हूं कि क्या सिंह अपनी गर्जना से आप अपने आप डरता है? कभी नहीं डरता। और जब सारे जगत में तुम स्वयं ही हो तो पराया क्या है? जब पराया कुछ नहीं तो राग द्वेष से सहज छुटकारा हो जाएगा। राग द्वेष के छूटने से ही समता प्राप्त होती है, और तब भगवान श्री कृष्ण
बिल्कुल नजदीक है, वह तो तुम्हारे सामने ही है, बस माया का पर्दा लगा हुआ है, पहचानने की देर है। तुलसीदास जी ने भी कहा कि जिह जाने जग जाए रिहाई, और जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई।